हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ है। ठीक है, चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी कि 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। ठीक है, तो डिब्बे में क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो जिस फिगर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसको हम कहते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं बच्चे? घनाभ बोलते हैं, यानी कि क्यूबाइड बोलते हैं। तो यानी जो हमारा डिब्बा है वो किस फॉर्म में है? क्यूबाइड फॉर्म में है। ठीक है, क्यूबाइड का देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है? ऊंचाई होती है। कुछ इस तरह से क्यूबाइड बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई। ठीक है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक, बात समझ में आई? अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा था? डिब्बा बनाया जाता है, उसके बाद कह रहा है इसे ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, इसे ऊपर से क्या करना है बच्चे? खुला रखना है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर से खुला रखने का मतलब कि ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या होगा? खुला होगा। ठीक है, ये जो हम रख रहे हैं, ये आयताकार जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं फलक। क्या बोलते हैं? फलक। ठीक है, क्या होता है बच्चे? फलक। ठीक है, तो घनाभ में क्या होता है? घनाभ में 6 फलक होते हैं। ऐसे ही घन में भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो जब हमको क्या करना है? ये ऊपर वाले फलक को खुला रखना है। ठीक है, यानी इसके एरिया को हमें नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके एरिया में क्या आएगा? लंबाई और क्या आएगा बच्चे? चौड़ाई। क्या आ जाएगा? लंबाई और चौड़ाई, यानी L और B। यहाँ पे देखिए ये L है और ये क्या है? B है। आयताकार है ना, तो लंबाई और क्या होगा? चौड़ाई। ठीक है, अब मान लो इसमें आओगे तो इसमें क्या होगा? इसको हम कहेंगे ऊंचाई और इसको हम क्या कहेंगे? चौड़ाई। तो इस वाले फलक में क्या आ जाएगा? चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से बात होती है। ऐसे अगर इस फलक में आ जाएंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई। इस फलक में आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? चौड़ाई और ऊंचाई। बात समझ में आ रही है हमारी? यानी कि ऊपर वाले फलक को खुला रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है? प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, यानी कि जो मोटाई है उसको हम क्या माने? नगण्य माने। तो फिर कह रहा है कि निर्धारित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। क्या? पहला है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। क्या बच्चे? डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, यानी कि डिब्बा बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो डिब्बा बनाने में क्षेत्रफल का मतलब पूरा डिब्बा भी हमें बनाना है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? ये होता है 2LB + BH + HL। जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा था, आपने देखा होगा कि उसमें हमने आपको अच्छे से समझाया था कि क्या होता है घन, क्या होता है घनाभ, क्या क्या चीज़ें घन में होती है, क्या क्या चीज़ें घनाभ में होती है। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जब किसी भी आकृति को हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। तो ये फार्मूला होता है। और हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? L भी दिया है, B भी दिया है और H भी दिया है। अब ध्यान रखिएगा, L को मीटर में दिया है, B को भी मीटर में दिया है, लेकिन H को सेंटीमीटर में दिया है। तो इस सेंटीमीटर को भी किस पे कन्वर्ट करेंगे बच्चे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए L निकाला गया है, B निकाला गया है और यहाँ पे 100 से डिवाइड करके H निकाला गया है, जो कि कितना आया है? 0.65। ठीक है, अब हम पहले वाले को पहले निकाल लेते हैं। पहले को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ? डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? अभी हमने बताया 2LB
प्लस बी एच प्लस एच एल। अब सारे वैल्यूज को जो हमने एल बी एच निकाला है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, और पुट करके सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 7.325 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा क्या दिया हुआ है, इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है तो हमें क्या करना है, कुल सीट का मूल्य बताना है। कुल सीट का मूल्य मतलब जितना आवश्यक प्लास्टिक था, क्या कहते हैं कि उसका ऊपरी जो सिरा था वो खुला हुआ था, इसको ध्यान में रख करके हमें एरिया निकालना है। ठीक है, और जो एरिया आएगा उसमें हम कहेंगे कि क्योंकि हमें क्या किया जाता है, बच्चे कह रहा है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य क्या है 20, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, मतलब हमें क्या करना है कि प्लास्टिक से यहाँ पे जो कहा है इसे खुला रखा गया है डिब्बा को, तो जो डिब्बे को खुला रखा गया है तो वो जो लंबाई और चौड़ाई है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई जो है उसको हम हटा देंगे पूरे एरिया में से, तो जो हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, वही उसी के आधार पे हम पहले 1 मीटर स्क्वायर का लिखेंगे कि 20 रुपया लगता है, तो उतने मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का जो क्षेत्रफल है वो हमारा आया था 7.325, लेकिन इसमें से हमने डिब्बे का ऊपरी सिरा खुला है इसलिए L इंटू बी को घटा देंगे, तो L इंटू बी क्या है, L है हमारा 1.5 मीटर और B है 1.25 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.875 आएगा, और 7.325 पे से 1.875 को घटाएंगे तो 5.45 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर सीट का जो मूल्य है वो 20 रुपया है तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य क्या होगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.45 में आ जाएगा 109 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे। जो सेकेंड वाला था उसके लिए हमने जो डिब्बा खुला हुआ था उसका एक भाग, उसमें हमने L इंटू बी को घटा दिया, हमने दिखाया भी है कि ऊपर वाला फलक जो है खुला हुआ है तो उसके एरिया को हम काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल एरिया में से, टोटल जो हमारा एरिया है उसमें से हम ऊपर वाले फलक के एरिया को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारे खुले डिब्बे का एरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक का जो वैल्यू है या हम कहें जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ दिया गया है, तो पूरे जो मीटर स्क्वायर प्लास्टिक का डिब्बा खुला हुआ है उसका क्या हो जाएगा, रुपया कुल। ठीक है, यानी प्लास्टिक का क्या रुपया हो जाएगा, तो 109 रुपया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो यहाँ पे भी 5, 4, 3 दिया हुआ, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है। इसका मतलब कमरा हमारा कैसा है, घनाभागाकार है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे जो रुपया लगता है वो 7.50 लगता है कि दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करिए। अब ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पे जो कमरा हमारा दिया गया है वो कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो घनाभागाकार मानेंगे, और उसको कह रहा है कि पेंट कराना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो रुपया लग रहा है पेंट कराने में, सफ़ेदी कराने में 7.50 लग रहा है, तो टोटल का कितना लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कमरा को जब भी किसी कमरे को पेंट कराया जाता है बच्चे, तो नीचे वाला पार्ट छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो फर्श होता है उसकी सफ़ेदी नहीं होती है, चारों दीवार और ऊपर वाले फलक की क्या होती है, सफ़ेदी होती है। ठीक है, तो हमने बताया था ना कि जब हम घनाभ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम घनाभ बनाते हैं, ये हमारा जो घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है, तो ये वाला जो फलक है इसे हमें छोड़ देना है, नीचे का जो फलक है इसे हमें छोड़ देना है, तो इसमें भी क्या आएगा, इसको हम कहेंगे लंबाई और इसको हम क्या कहेंगे, चौड़ाई, यानी इसका जो एरिया होगा वो L इंटू बी होगा। तो पहले हम कमरे का यानी कि घनाभ का पहले टोटल एरिया निकालेंगे, और उस टोटल एरिया में से हम नीचे वाले फलक के एरिया को घटा देंगे, तो सफ़ेदी कराने वाला एरिया पता चल जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का जो व्यय है वो 7.50 है, तो जो टोटल एरिया हमारा आया है उस पर व्यय, उसको सफ़ेदी कराने पर कितना व्यय करना पड़ेगा। ठीक है,
तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, चूँकि कमरे की लंबाई L 5 मीटर, चौड़ाई B 4 मीटर तथा ऊंचाई H 3 मीटर है। सफ़ेदी कराने के लिए कमरे का अवशिष्ट क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, समझ में आया। अब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो यानी कि हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका बच्चे, घनाभ का, वो क्या होता है 2L + B × H। आपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा उसमें बताया गया था। उसके बाद कह रहा है छत का क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल मतलब ऊपर वाला हिस्सा, तो L × B हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ L की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, B की वैल्यू 4 दिया हुआ है, H की वैल्यू 3 दिया हुआ है, फिर L की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 4 है। सब वैल्यूज पुट कर दिया, उसके बाद सॉल्व किया तो ये आ गया 74 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया बच्चे, 74 मीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं कि चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी करारे का जो व्यय है वो 7.50 है, तो 74 मीटर स्क्वायर का सफ़ेदी कराने का व्यय क्या होगा, तो 7.50, यानी इसमें हम क्या करेंगे 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 555 रुपया। बात समझ में आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि माना आयताकार हॉल की लंबाई क्या है, L है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक हॉल है और उस हॉल का जो फर्श का परिमाप है कितना दिया गया है, 250 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि यदि 10 रुपया प्रति मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया लगता है दीवारों को पेंट कराने के लिए, यानी चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया लगती है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मानेंगे कि लंबाई चौड़ाई है क्या, क्योंकि कुछ इसमें दिया नहीं है। लंबाई चौड़ाई ही क्यों मानेंगे, क्योंकि हॉल जो है वो कैसा है, आयताकार है। ठीक है, तो जब आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई लेंगे। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत बटे प्रति मीटर स्क्वायर पेंट कराने की लागत। ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो 15,000 ऊपर लिखेंगे, 10 को नीचे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, अब क्या क्यों निकाला गया, देखिए यहाँ पे कुल रुपया जो लगता है 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर का लगता है 10 रुपया, तो डिवाइड कर देंगे तभी नहीं आएगा। तो ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। तो हॉल का परिमाप 2L + B = यानी 2L + B क्यों है, तो देखिए जो हॉल का परिमाप है बच्चे, परिमाप उस पर जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2L + B। ठीक है, क्योंकि हॉल कैसा है, आयताकार है, तो हॉल का जो परिमाप होगा वो 250 हो जाएगा। अब चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ऊंचाई होगा ना, तो 2 पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, चारों दीवारों का मतलब क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो ध्यान दे रहा है यहाँ पे, ये घनाभ है, सॉरी ये घन की फिगर बन जा रही है, घनाभ इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, ये हमारा कमरा है, ठीक, ये कमरा है। अगर हम ये वाला फलक, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला बता रहा है, ये वाला ऊपर वाला फलक, ये ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक दोनों को ना लें। ठीक है, यानी अगर हम घनाभ के या घन के, ठीक है, ऊपर वाले फलक यानी अप फेसेस और बॉटम फेसेस, ठीक है, अप फेसेस और बॉटम फेसेस को ना लें, छोड़ दें। ठीक है, तो जो हमारा एरिया बचता है उसको हम कहते हैं क्या, वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चारों दीवारों का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2L + B × H। तो यहाँ पे जो 2L + B है वो परिमाप है जो कि दिया है 250, H यहाँ दिया हुआ है। अब H की वैल्यू जो निकालनी है तो पक्षांतर कर देंगे, तो 1500 में 250 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर, यानी हॉल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 6 मीटर। ठीक है,
समझ में आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।